हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है एल्काइन से। देखिए एल्काइन क्या चीज़ होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एल्काइंस के विषय में एकदम डिटेल से बताऊंगा। एल्काइंस होता क्या चीज़ है, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। देखिए क्या होता है एल्काइन। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, मतलब एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। तो एल्काइन हिंदी में लिखा है, ठीक है। एल्काइन जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त, असंतृप्त जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। असंतृप्त मीन्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल और ट्रिपल ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त, इसको हिंदी में बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होते हैं पहले जान लेते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन। कार्बन तो कार्बन होता ही है, कार्बन मतलब सी, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्वों से मिलकर हाइड्रोकार्बन बना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 आता है, और इसका जो वैलेंसी होता है वो भी हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि वैलेंसी मतलब संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे जो लास्ट कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती हैं वही उस तत्व की वैलेंसी होती है, मतलब संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की हमें प्राप्त हो जाएगी 1, ठीक है। इसी प्रकार से कार्बन की संयोजकता हमें प्राप्त होगी 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4। तो देखिए कैसे 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये कार्बन की हो जाएगी वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स संयोजकता। तो इस वैलेंसी को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को देखिए कार्बन को आगे पीछे किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आगे पीछे लिखते हैं। तो ये कार्बन की वैलेंसी हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन से, हाइड्रोजन से या फिर अन्य तत्वों से यही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाते हैं। तो देखते हैं बॉन्ड कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी ये 4 है, 1 2 3 4। अब ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। उसी प्रकार से ये वाला भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, और सेम इसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका काम अभी आगे पड़ेगा, आप लोग को बताता हूँ। देखिए ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एल्काइन जो होते हैं, एल्काइन का जो समान सूत्र होता है, एल्काइन का जो समान सूत्र होता है, एल्काइन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है, देखिए CnH2n-2, ठीक है। और इनका अनुलग्न होता है, आयन। अनुलग्न, इनका अनुलग्न क्या होता है, आयन। मतलब लास्ट में आयन लगा देते हैं, इनका अनुलग्न होता है आयन, ठीक है। और इनमें जो होता है सबसे मेजर पॉइंट, कार्बन और कार्बन के बीच जो होते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। तो अब इन तीनों, ये 2 कार्बन हैं, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, क्योंकि एल्काइन ग्रुप का ये सदस्य है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये बचा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से साझा कर लिया है, ठीक है, इस कार्बन से।
सेम उसी प्रकार यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि इस वाले कार्बन का भी तीनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से यहाँ पे साझा कर लिया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे जोड़ देंगे? जोड़ देंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ देते हैं हाइड्रोजन से। बस ये एक प्रकार का हमारा क्या बन गया? यौगिक बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, देखिए, एक कार्बन दो कार्बन है। अगर दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए, एक कार्बन होता है तो मेथ होता है, दो कार्बन होता है तो एथ होता है, तीन होता है तो प्रोप, चार होता है तो ब्यूट, पाँच होता है तो पेंट। यहाँ पे दो कार्बन है तो मतलब एथ हो जाएगा। यहाँ पे दो कार्बन है तो कितना हो जाएगा? एथ। ठीक है, एथ। अब ध्यान दीजिएगा, एथ लिख दिए। अब जो एल्काइन ग्रुप का जो अनलग्न होता है, ये देखिए अनलग्न, लास्ट में आयन लगा देते हैं। मतलब कोई भी यौगिक में कार्बन की संख्या लिखने के बाद उसमें लास्ट में आयन जोड़ देंगे। तो इसमें एथ, अब लास्ट में आयन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? इस यौगिक का हिंदी नाम हो गया। ठीक है, एथाइन। और इसका हम फार्मूला, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? देखिए, कार्बन कितने हैं? 2, तो हो जाएगा C2। ठीक है, C2। और उसके बाद हाइड्रोजन कितने? 1, तो 1 और 2 तो H2। ठीक है, तो C2 और H2, इसका C2H2 इसका फार्मूला बन गया। और इसका एक सेकंड नाम है एसिटिलीन। इसका सेकंड नाम है क्या? एसिटिलीन भी कहते हैं हम लोग, एसिटिलीन। एसिटिलीन, सॉरी, इधर से रहेगा, छोटे की मात्रा। और इसे हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिलीन भी कहते हैं। और ये तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तभी माना जाएगा वो एल्काइन ग्रुप का सदस्य है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, एक कार्बन और चार, तीनों कार्बन की संयोजकता जो है इसमें 4-4 है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया। अब इस वाले कार्बन पे यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा देते हैं, इधर भी लगा सकते थे, अब यहाँ पे लगा दिए। अब इसकी वैलेंसी कितनी बची? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। और अब इसमें जो है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब इसके ऊपर देखिए, अब यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और इसका शेष 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से साझा कर लिया है। और देखिए इसका तो पूरा हो गया, क्योंकि ये 3 कार्बन से इधर साझा किया है 3 इलेक्ट्रॉन से, और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, अब इसका देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन से इस वाले कार्बन से साझा किया है। और ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है इसको हम जोड़ देते हैं किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। ये हाइड्रोजन से जोड़ दिए, इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन नहीं लगाई? क्योंकि 1, 2, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन से जुड़ा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, इस यौगिक का नाम हो जाएगा, इस यौगिक का नेम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अगर 3 कार्बन है तो क्या करते हैं? प्रोप। 3 कार्बन है तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोप। ठीक है, अब ये असंतृप्त यौगिक है, मतलब एल्काइन ग्रुप का, तो लास्ट में इसका अनलॉग्ड आयन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। यहाँ पे आयन जोड़ देंगे बस। ठीक है, ये हो गया प्रोपाइन। और इसका जो फार्मूला हमें प्राप्त बनेगा, मतलब जो इसका सूत्र बनेगा, 1, 2, 3 कार्बन तो हो जाएगा C3। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, C3H4। ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला इसका बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से एल्काइन के जो सदस्य होते हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, पेंटाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग बनाइएगा। देखिए प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन,
ठीक है। हेक्साइन, ये एल्काइन ग्रुप के हमारे सदस्य हैं, ठीक है। अक्टाइन, ETC, ठीक है, ETC। तो ये क्या है, हमारे एल्केन ग्रुप के सदस्य हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।